नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बढ़ रहा है और राज्य सरकारें और केंद्र इस संबंध में पाबंदियों का ऐलान करने का उपक्रम जारी रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद अब हरियाणा ने भी सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में सख्त पाबंदियों का ऐलान। खट्टर सरकार ने 5 जिलों में पाबंदियों का ऐलान किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला में सख्त पाबंदियां। 5 बजे तक खुलेंगे मॉल और इस तरह के व्यावसायिक संस्थान। हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। सोमवार से स्कूल, कॉलेज और ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए जाएंगे। और इस तरीके से इन सख्त पाबंदियों को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि ये आने वाले कुछ और समय तक और ज़्यादा सख्त होती जाएंगी, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन के कई मामले मिले हैं और कोरोना के कुल मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बंगाल सरकार, साथ ही साथ कई अन्य राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। और हम आपको बता दें कि इन पाबंदियों के चलते अब रात में और खास करके 5 बजे शाम के बाद ज़्यादातर पाबंदियां प्रभावी हो जाएंगी। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बिना ज़रूरत आप मॉल, शॉपिंग सेंटर या अन्य इन तरह के गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, खुलेआम नहीं घूम सकते, क्योंकि दिन में पाबंदियां कुछ कम होंगी। लेकिन उसको देखते हुए कि 5 बजे से अगर वो प्रभावी हो रही हैं तो आप सड़कों पर जा तो सकते हैं, लेकिन दुकान और बाजार जो है वो लगभग बंद करने और कराने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना प्रभावी तरीके से एक बार फिर अटैक कर चुका है और केंद्र और राज्य सरकारें सख्त पाबंदियों के ऐलान की ओर बढ़ती जा रही हैं। सीधे हरियाणा से, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश राजपूत और शांतनु बनर्जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। मुकेश, खट्टर सरकार ने जिन पाबंदियों का ऐलान किया है उसके मायने क्या हैं? कुछ लोग इसे लॉकडाउन और कुछ मिनी लॉकडाउन कह रहे हैं। हालांकि हम नहीं मानते ये लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन है, लेकिन इन पाबंदियों के चलते क्या असर पड़ सकता है? जिस तरीके से हरियाणा सरकार है उसने कहीं ना कहीं जो फैसला लिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो मामले कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो 5 जिले ऐसे हैं जिनमें अधिक ज्यादा जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का देखा जा रहा है। जितना फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित जो है 5 जिले जो है इसमें शामिल है, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। इस कोरोना की जो नई गाइडलाइन जो आई है उसको लेकर के अगर बात करें तो तमाम जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, मॉल है, थिएटर है, सिनेमा घर है, पार्क है, ऐसी जगहों पर जो है पाबंदी लगाते हैं। इसके साथ साथ एक मिनी लॉकडाउन कह सकता हूँ इसे, क्योंकि एक मिनी लॉकडाउन इसलिए क्योंकि 5 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के और 5 बजे तक ही जो है बाजार खुले रहते हैं। उसके बाद 5 बजे के बाद तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो जानी है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस की बात करें तो सिर्फ उसको छोड़ करके तमाम जो बाजार में पत्थरों की दुकान हो या विभिन्न प्रकार की जो दुकान हो या लिक्कर शॉप तक की बात करें तो तमाम चीजें जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद रोड पर निकलना पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। खासतौर पर ये कहा जा सकता है इस तरीके का मिनी लॉकडाउन है, जिसके जरिए जो है सरकार ये समझना चाहती है कि इस तरीके के जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे आखिर ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले हैं उन पर कितना जो है रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि नई साल वाले दिन भी लगातार जो है क्राउड कहीं ना कहीं लोगों का काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका बना था। उसके देखते हुए कहीं ना कहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहर जो जिले हैं उनमें कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन के जो मामले हैं लगातार कहीं ना कहीं वो अपनी रफ्तार पकड़ रहे, तो उसकी रफ्तार को रोकने के लिए ये कदम हरियाणा सरकार की ओर से जो है उठाया गया है। 31 दिसंबर को दिल्ली में एक सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया था और सख्त पाबंदियां लग चुकी थी। तो क्या गुरुग्राम, फरीदाबाद या और उन जिलों की बात आप कह रहे हैं, क्या वहां पर पाबंदियां नहीं लगाई गई थी इस तरह की?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जो लॉकडाउन की बात करें, जिस तरीके से जो पाबंदियां लगाई गई थी तो वो वहां पर भी जो है ये पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे थे कि लगातार इतनी पाबंदियों के बाद भी लोग काफी लापरवाह कहीं ना कहीं वहां पर नजर आ रहे थे, मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंस को लेकर के। हालांकि सरकार पहले से इस बात की अपील कहीं ना कहीं लोगों से करती हुई नजर आ रही थी कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करना है, क्योंकि अभी जो कोरोना का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं जो गया नहीं है, और जो तीसरी लहर की, जो तीसरी वेव की जो बात कहीं ना कहीं जो की जा रही थी वो वापस आ सकती है, उसको लेकर के ये जो है पहले फैसला लिया गया था। परंतु अब जो है इसे और ज्यादा सख्ती से, क्योंकि तो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, सुबह 5 बजे तक का, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, परंतु उससे कहीं ना कहीं जो बात है वो कहीं ना कहीं जो बन नहीं पा रही थी। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसे शाम को 5 बजे से और सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन यहाँ पर कर दिया गया है। जी, क्या आप ये बताना चाहते हैं कि 5 बजे से दुकानें बंद करा दी जाएंगी जबरन, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस का सहयोग इसमें जरूर लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले से, यानी कि 4 बजे से ही पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो निकल चुकी है बाजार में दुकानदारों को समझाने के लिए कि 5 बजे तक आप अपने जो है दुकानों को पहले ही बढ़ा लेना, क्योंकि 5 बजे का लास्ट समय है। अगर उसके बाद अगर दुकान खुली मिली तो उनके खिलाफ जो है अधिनियम जो है 88 के तहत जो है इसमें कार्रवाई की जा सकती है। साफ तौर पर तो दुकानदार को ये समझाया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, क्योंकि जगह जगह पर जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पहुंच करके लोगों को जागरूक भी कर रही है। जी मुकेश, क्या ये जो नियम लागू किए गए, पाबंदियां लागू की गई हैं, क्या आज से ही प्रभावी हो गई हैं? जी देखिए बिल्कुल आज सुबह यानी कि 2 तारीख को सुबह 5 बजे से ये जो नियम है वो लागू किए गए हैं, और अब ये जो नियम है वो जो 12 तारीख तक जो है लागू रहेंगे। उसके अलावा जो आगे अगर जो कोई और आदेश जो सरकार की तरफ से आते हैं उसके बाद वो लागू होगा, परंतु अभी तक जो है 12 तारीख तक के लिए ये आदेश जो है यहाँ पर लागू किए गए हैं। मुकेश, आप बाजार में ही खड़े हैं, ऐसा लगता है। अगर आप संभव हो सके तो कुछ लोगों से पूछें, उनकी प्रतिक्रिया भी लें कि वो कितने जागरूक हैं और क्या उनकी जागरूकता के अभाव के कारण खट्टर सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। अगर संभव हो तो आप पूछ लें। वैसे तो आप बाजार के बीच में खड़े हैं और हमें दिख रही है कि गतिविधियां फिलहाल बहुत सामान्य नहीं है, लोग जल्दबाजी में है कि किसी तरीके से सामान वगैरह खरीद करके और अपने अपने घरों को वो जाएं, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों से, मैं इस समय जो मौजूद हूँ बल्लभगढ़ की कैपिटल बसड्डा मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन रहता है। ऐसे में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर है। कुछ दुकानदारों से भी हम बात करने की एक तरफ से कोशिश ही हम कर लेते हैं थोड़ी सी, पर दुकानदारों से बात करेंगे। जो सरकार का जो फैसला, सबसे पहले नाम क्या था? सुनील जी, जिस तरीके से सरकार का जो फैसला आया है 5 बजे के बाद में जो दुकान बंद करनी है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? कितना जो है सही फैसला है और कितना फर्क पड़ने वाला है? काफी फर्क है, पूरी मार्केट फर्क पड़ेगा जी, सारे फर्क पड़ेगा। नहीं तो लोग कितना माने जागरूक, क्योंकि ये जो लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं जो वेव है वो वापस आ रही है, तो उसको लेकर के लोग कितने जागरूक है? जागरूक कुछ नहीं है, सब कुछ मास्क नहीं है, आपकी पब्लिक मास्क वगैरह है, सब कुछ है, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं ये भरपाई भरनी पड़ रही है कहीं। तो साफ तौर पर देखिए दूसरी जगह मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आ चुकी है। देखिए साफ तौर पर पुलिस की गाड़ी माइक के माध्यम से जो है बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, कोशिश कर रही है। बिल्कुल मुकेश, मैं देख पा रहा हूं और आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आप पूरे नज़ारे को दिखाएं और किस तरीके से प्रशासन सक्रिय हुआ है, क्योंकि आज आदेश जारी किया गया है और अब पुलिस पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। ऐसा लगता है कि 5 बजे तक दुकानें बंद करा दी जाएंगी। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और सख्त पाबंदियों के प्रति उसकी सतर्कता सहज देखी जा सकती है। जी मुकेश। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी तरीके से सरकार सतर्क है, क्योंकि और सख्त भी नजर आ रही है, क्योंकि जो रवैया कहीं ना कहीं लोगों का देखा था सरकार ने, उस रवैये के कहीं ना कहीं अनुकूल जो है विपरीत कहीं ना कहीं फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि लोग काफी लापरवाह हो चुके थे और इस लापरवाही को रोकने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है मिनी लॉकडाउन। पूरी तरीके से लॉकडाउन करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सरबरा सकती है। तो इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये मिनी लॉकडाउन लिया है, और इस मिनी लॉकडाउन में 5 बजे के बाद पूरी तरीके से जो बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जाती थी वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सन्नाटा
नजर आने वाला है। बिल्कुल मुकेश, ये अब हम कह सकते हैं कि हरियाणा में मिनी लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि 5 बजे से ही दुकानें बंद करा दी जाएंगी। अगर दुकानें नहीं बंद की जा रही हैं तो पुलिस का सहारा लेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम, ऐसा आप कह रहे हैं। और 7 शहरों में एक तरीके से पाबंदियां ज्यादा प्रभावी कर दी गई हैं। तो हरियाणा में एक बड़े खतरे का अंदेशा, आशंका, और इसको देखते हुए खट्टर सरकार ने सख्त फैसला लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे साथ हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु, ममता सरकार ने क्या घोषणा की है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल कोरोना का पिछले लहर शुरू हो चुका है फिलहाल पश्चिम बंगाल में। अभी हर रोज करीब 1000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि हम जो देखे थे करीब 72 घंटा पहले कोरोना का करीब 453 के आसपास कोई पॉजिटिव केस था, लेकिन अभी वो करीब 5000 के आसपास पहुंच गया। हर रोज मतलब करीब 1000 से 1500 के ऊपर कोरोना मामला पाया गया है। इसीलिए आज जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग और नवान्न क्षेत्रों से खुद ममता दीदी ने जो बैठक किया है, बैठक के बाद सीधा सी उन्होंने यही कहा है कि कल लोकल जो ट्रेन वो बंद रहेगा। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पश्चिम बंगाल पे लोकल ट्रेन भी बंद कर दिया जाएगा। खासकर आपको हम बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के स्पा, जिम, स्कूल, कॉलेज और इसके साथ साथ कोई सिनेमा हॉल, मार्केट, सब कुछ फिलहाल कम से कम 50% लोगों को लेकर चलाना पड़ेगा। यही घोषणा की खुद ममता दीदी और स्वास्थ्य दफ्तर ने। क्या लोकल ट्रेन, बात तो यही है, लोकल ट्रेन पश्चिम बंगाल में लगातार 25 दिसंबर से लेकर जो तस्वीरें सामने हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रहा है, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन कहीं नहीं, मेरा सवाल सुनिए शांतनु, क्या लोकल ट्रेन सुबह से ही बंद कर दी गई हैं? कल सुबह से बंद की जाएंगी या अभी से ही वो प्रभावी हो गई हैं? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है वो तो सही बात है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में सरकार ने जो सीधा तौर से यही कहा है कि 50% लोगों को लेकर आप ऑफिस में जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते, बाजार में जा सकते, रेस्टोरेंट में जा सकते। लेकिन अभी पूरा बंगाल के कई भी क्षेत्रों पर हाई अलर्ट जारी कर दी। उसके साथ साथ भी माइकिंग भी शुरू हुआ है। लेकिन हम लोग खुद देखा है फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक दल का जो प्रोग्राम था, कोई राजनीतिक दल का जो रैली हुआ था, उसके साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के नया साल की जो शुरुआत किया है सभी क्षेत्रों पर, ये आप सीधा तो हम यही कह सकते हैं। तो क्या शांतनु, लाखों लोगों का शांतनु हम मान सकते हैं कि हम मान सकते हैं क्या हम मिनी लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं? कलकत्ता के लोग, कोलकाता के लोग और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में क्या मिनी लॉकडाउन की स्थिति बन रही है शांतनु? जी देखिए, फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति अभी जो है, फिलहाल जो काल से हम देख रहे हैं कि हर रोज करीब 1000 का ऊपर पॉजिटिव केस की मामला सामने आ रहा है। क्योंकि अभी जो खबर मिला है, तीसरा जो लहर शुरू हुआ है उसमें सौरभ गांगुली का भी पॉजिटिव केस आ गया। अभी सौरभ गांगुली को होम आइसोलेशन पर उसको रखा गया। करीब 4 से 5 डॉक्टर ने उसको इलाज शुरू किया। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, पश्चिम बंगाल के कई बलिष्ठ जो सबसे बड़े तृणमूल से नेता से लेकर जो कॉर्पोरेशन का जो मेयर से लेकर सभी लोगों का कोरोना पॉजिटिव, बॉलीवुड से टॉलीवुड सभी पूरा बंगाल के सभी लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल मुकेश, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी कोरोना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ खड़ी हुई है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई और बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। कुछ निर्णय हरियाणा सरकार ने जो लिए हैं उसी तरीके के हैं और लोकल ट्रेन्स पर भी पाबंदियों का ऐलान किया गया। एक बड़ी खबर है, क्या हरियाणा सरकार भी लोकल ट्रेन्स को लेकर के या सामान्य आवागमन की गतिविधियों पर भी कुछ लगाम कसने की तैयारी कर रही है?
बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नहीं, शांतनु मैंने मुकेश से यह सवाल किया है। मुकेश राजपूत जो हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो मतलब शांतनु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ी देर आप चुप रहें, क्योंकि हरियाणा से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत अपनी जानकारी दे रहे हैं। हाँ मुकेश। क्योंकि जिस तरीके से जो है ममता सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मद्देनजर अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई फैसला अभी खास तौर पर नहीं लिया है, क्योंकि हालांकि एक फैसला इसमें जरूर है कि जो सवारियां हैं या बस है या कह सकते ट्रेन है, उनमें कहीं ना कहीं 50% जो क्षमता के अनुसार अगर बात करें 50% जो है सवारियों को बिठा सकते हैं, 50% सवारियों को ले जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो फैसले हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए हैं, हालांकि पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि लगातार जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है उस फैसले में इंडस्ट्री को लेकर के बिल्कुल कोई भी यहाँ पर जो है फैसला नहीं दिया है, क्योंकि लगातार इंडस्ट्रियल चल रही है, इंडस्ट्रियों में लगातार लोगों की आवाजाही है। ऐसे में जो वर्कर्स हैं वो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए आने जाने की जो व्यवस्था है वो रोडवेज के थ्रू बात करें या फिर रेल के थ्रू बात करें, तो इस तरीके की जो सेवा है वो अभी तक चल रही है। परंतु उसमें जो एक फैसला लिया गया है वो ये है कि 50% जो है वहां पर जो है लोगों को बिठा करके उसमें चलाया जा सकता है। शांतनु, क्या इंडस्ट्रीज की गतिविधियों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई पाबंदी लगाने की सोची है या ऐसी कोई घोषणा की जा सकती, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ममता सरकार ने आज जो प्रेस मीट किया है, प्रेस मीट से स्वास्थ्य दफ्तर ममता सरकार ने जो कहा है कि फिलहाल आपको हम बता दें, अभी जो खबर मिला है, फिलहाल लंदन क्षेत्रों से कोई विमान कलकत्ता आए इसको रोकने का प्रोसेस शुरू की खुद ममता दीदी और पश्चिम बंगाल सरकार ने। आपको बता दें इस वक्त की बड़े खबर, लंदन से कोई विमान कलकत्ता में नहीं मतलब पहुंचेगा, ऐसे मतलब आदेश किया है खुद ममता दीदी ने। साथ साथ ये भी आपको बता दें काल करीब 7 बजे से पूरा लोकल ट्रेन भी बंद कर दिया जाएगा, साथ साथ मेट्रो भी बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज और कहीं भी क्षेत्रों, जैसे आप समझ लीजिएगा कि बंगाल का जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उस सिटी में कोई मेट्रो मतलब ट्रेन की मतलब रोक कर दी खुद ममता दीदी ने, क्योंकि बंगाल के मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य दफ्तर ने जो कहा था उसी के मुताबिक जो फिलहाल शांतनु मैं फिर से समझना चाहता हूं कि जो वहां के एयरपोर्ट पर लंदन से फ्लाइट्स आएंगे उन पर रोक राज्य सरकार अर्थात ममता सरकार ने लगाई है। जी बिल्कुल, ममता दीदी ऐसी खुद घोषणा की जो लंदन का कोई फ्लाइट को कोई विमान को हम कलकत्ता घुसने नहीं देंगे। इसका सीधा तरीका से एक मतलब चिट्ठी भेजा है केंद्रीय सरकार को, किसी भी हालत से बाहर का जो मतलब खुद लंदन के साथ साथ उन्होंने ऐसी कहा है बाहर का कोई विमान को मतलब हम कलकत्ता में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ममता दीदी सरकार ने यही बोल रहा है कि बाहर का जितना मतलब फ्लाइट घुसता है, जितना विमान आता है, तो इसके लिए शांतनु इसके लिए ममता सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी होगी या रोक लग गई? जी बंगाल सरकार ने खुद केंद्रीय सरकार के कहा है कि हम बाहर कोई मतलब कंट्री का कोई अंदर घुसने में मना कर रहे हैं। ठीक है जल्दी हो सके उसको ठीक मुकेश आप सुन रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पाबंदियां बहुत सख्त कर दी गई हैं। लंदन से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग कर दी गई और ममता ने कहा है कि वो फ्लाइट्स अब कोलकाता न उतरें, इसका पूरा इंतजाम किया जाए और शायद रोक लगा भी दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है जैसा कि आपने सुना। और साथ ही साथ मेट्रो और लोकल ट्रेन पर भी सख्त पाबंदियां होंगी कल से। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार मिनी लॉकडाउन के पहले की जो स्थिति है उस वर्ज पर उस सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सख्ती की है, पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मिनी लॉकडाउन की जो वास्तविक स्थिति होती है शायद अभी उससे कुछ दूर है और जिसकी दरकार है। मुकेश
तरीके से जो ममता सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसके अगर मुकाबले बात करें, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये एक पहला कदम कहीं ना कहीं मान सकते थे। जो लॉकडाउन जो सुबह 5 बजे तक, जो रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू कहीं ना कहीं जो लगाया गया था, वो एक पहला कदम था। और वहीं जब देखा कि सरकार ने कि कहीं ना कहीं मामला अभी जो है कंट्रोल से बाहर है, तो अब जो है दूसरा कदम हरियाणा सरकार की ओर से जो ये उठाया गया है, जिसमें 5 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक जो है कह सकते हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन कहीं ना कहीं स्थिति रहने वाली है। हालांकि इस बीच आवागमन पर जो व्हीकल्स हैं वो उन पर कहीं ना कहीं रोक अभी तक नहीं लगाई गई है। अगर जो इस समय कदम उठाए गए हैं लॉकडाउन के, अगर उससे अगर बात नहीं बनती तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है आगे और ठोस कदम कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगा सकती है, क्योंकि साफ तरीके से आप देख रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के कोई फैसला विक्रम अभी तक यहाँ पर नहीं लिया गया है सरकार की ओर से, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। 1500 की जो तादाद में जो मजदूर हैं वहाँ पर काम करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा कोरोना का वहां भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए आगे भी जो है फैसला कहीं ना कहीं जो सरकार सख्त जो है ले सकती है। जी, सरकार सख्त फैसला आगे ले सकती है। आप दोनों खबर पर नजर बनाए रखिए, समय समय पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से देश के कई राज्यों में सख्त पाबंदियों का ऐलान किया जा रहा है और सरकारें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का अटैक बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है और संक्रमण का दौर जारी है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अनावश्यक रूप से मार्केट में न जाएं, सार्वजनिक स्थानों पे न जाएं और हाथों को सैनिटाइज करें, अपने घर को पूरी तरीके से सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना का अटैक पूरी तरीके से भारत पर प्रभावी है। हमें कोरोना को हराना है, इसलिए अनुशासित रहना है और पूरी तरीके से निडर होकर के अपना जीवन जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।